तो इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि उत्तल लेंस के सम्मुख वस्तु को कहाँ रखा जाए और प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो इसकी कुल 6 स्थितियाँ हैं और बहुत ही आसान सी चीज़ है, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं जो मुख्य अक्ष होगा, ये हो गया बीच में लेंस। तो ये लेंस गोलीय लेंस कहलाता है जिसकी दोनों सतह का मतलब एक ये सतह, ये वाली सतह, और ये पृष्ठ कहा जा सकता है इसको। तो ये किसी गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना हुआ है। तो ये 2 हिस्सा है इसका, एक वृत्त इधर होगा और एक इधर होगा। तो जिस गोले का हिस्सा है वो उसका केंद्र C इस तरफ होगा एक, और इस गोले का C इस तरफ होगा। तो ये दोनों वक्रता केंद्र कहलाएंगे। इसको हम लोग 2F से भी प्रदर्शित करते हैं। और बीच में होता है क्या? बीच में होता है पोल या ध्रुव कह सकते हैं। प्रकाश केंद्र कहा जाता है लेंस के लिए, ध्रुव कहा जाता है दर्पण के लिए। और प्रकाश केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसके ठीक बीचों बीच होता है F। इसका मतलब इस बिंदु को हम लोग 2F भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। तो इसी तरह से एक F इधर भी होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग बनाएं तो चित्र हमारा कुछ इस प्रकार होता है कि ये उत्तल लेंस है, यहाँ कहीं C है, बीच में F है, और लेंस के दूसरी तरफ भी यहाँ F होगा, जिसको कि प्रथम फोकस या द्वितीय फोकस कहा जाता है वो लेंस के हिसाब से। और यहाँ हो गया C, और इस तरफ I यानी इन्फिनिटी, और एक I इधर होगा इन्फिनिटी। अब वस्तु को हम सबसे पहली स्थिति में वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। यानी वस्तु मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो वस्तु को अनंत पर रखने पर उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है फोकस पे। अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? फोकस पर। बिंदु आकार का होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ये पहली स्थिति थी। अब उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र, या इसको 2F भी कहा जाता है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, उल्टा, वस्तु से छोटा और वास्तविक। तो दूसरी स्थिति में आ रहा है अनंत और 2F के बीच में। तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। वक्रता केंद्र कहा जाए या 2F कहा जाए, इसको 2F लिखे हैं इधर, तो यहाँ पर भी 2F लिख देते हैं, 2F के बीच में। ये दूसरी स्थिति हुई। तीसरी स्थिति में प्रतिबिंब को, वस्तु को और खसका के ले आते हैं कहाँ पर? वक्रता केंद्र के ऊपर। तो वक्रता केंद्र के ऊपर अगर रखा जाए तो प्रतिबिंब ठीक वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। 2F पर रखेंगे तो 2F पर ही प्राप्त होता है, वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक। चौथी स्थिति है कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाए। देखिए, ध्यान दीजिए कि हम लोग धीरे धीरे लेंस की ओर करीब आ रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनना शुरू करता है अनंत पे रखने पर, और धीरे धीरे ये दूर जाता है। तो अब हम लोग चौथी स्थिति में कहाँ पर रख रहे हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, यानी वस्तु अब यहाँ पर है। तो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा प्राप्त होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वस्तु से बड़ा। हम लोग कहाँ रखें? 2F
और F के मध्य या C और F के मध्य बोलें तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है C और अनंत के बीच में। ठीक, वस्तु से बड़ा है, उल्टा है, वास्तविक है। पांचवी स्थिति में अब वस्तु को रखा जाएगा कहाँ पर? फोकस पे। पांचवी स्थिति में F पर है वस्तु, तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है कहाँ पर? अनंत में। F पर रखने पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ अनंत में, वस्तु से काफ़ी बड़ा है, उल्टा है, वास्तविक है। और छठवीं स्थिति अकेली ऐसी स्थिति है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा कि छठवीं स्थिति में फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य रखा जाए, फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य रखा जाए वस्तु को, तो प्रतिबिंब इधर ना प्राप्त हो करके इधर कहीं प्राप्त होगा। जिस तरफ वस्तु है उधर ही वस्तु से बड़ा। और ये एक अकेली ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है। F और प्रकाश केंद्र के मध्य रखें तो F और प्रकाश केंद्र के मध्य रखने पर, तो F और प्रकाश केंद्र के मध्य रखने पर प्रतिबिंब जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्राप्त होता है, बड़ा प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है, और ये कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए 6 स्थितियाँ हैं। 6 स्थिति में हम लोग क्या किए हैं? सबसे पहले स्थिति में वस्तु को रखे हैं अनंत पर और क्रमशः उसको लेंस की ओर खिसकाते जा रहे हैं। पहली स्थिति में अनंत पर रखे, दूसरी स्थिति में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे, तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र पर रखे, चौथी स्थिति में वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखे, पांचवी स्थिति में फोकस पर रखे और छठवीं स्थिति में फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य रखे। तो पहली स्थिति जब अनंत पर रखा गया है वस्तु को तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है फोकस पर, उल्टा, बिंदु आकार का और वास्तविक। दूसरी स्थिति में जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखा जाता है तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक। तीसरी स्थिति में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, ठीक वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक। वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखे जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य प्राप्त होता है, वस्तु से अब बड़ा हो चुका है। धीरे धीरे प्रतिबिंब क्या हो रहा है? धीरे धीरे प्रतिबिंब बड़ा हो रहा है। तो वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, बराबर, और वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखे जाने पर वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य प्राप्त होता है, बड़ा, वास्तविक और उल्टा। फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा अनंत पर, वस्तु से काफ़ी बड़ा, उल्टा और वास्तविक। और अकेली स्थिति है छठवीं स्थिति, जब वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा और आभासी प्राप्त होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बेहतर तरीके से समझ लीजिए क्योंकि प्रकाशिकी यंत्र में इसका इस्तेमाल भरपूर होगा।